मतलब नो टेंशन। ओके, चलिए आज का वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में जो है डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे। क्योंकि और हाँ, जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो एक चीज आप लोग जरूर ध्यान देना है, आपको जो सेट कोड मिलेगा, जैसे आपको सेट ए से जो है आपको एच तक जो है सेट कोड दिया जाएगा। तो सबसे पहले ये आपको नोटिस करना है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक थोड़ी सी गलती के कारण जो है बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी हो जाते हैं। इसका मेन रीजन है क्या, जैसे मान लीजिए वो उनके पास सेट ए है और जो उनके साथ बैठे उनके पास एच सेट है, तो अब ये क्या करते हैं, उनको पहले से आदत रहता है कि भाई कॉपी उधर एक के लिखे तो भाई सब एक के लिख दो। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना, अगर किसी का भी ये नहीं देखना कि वो एक के लिखा तो हम भी एक के लिखे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि सबका सेट कोड आपका अलग अलग रहेगा। चाहे आपका सामने वाला स्टूडेंट हो या आपके पीछे वाला हो या बगल वाला हो, दाएं बाएं सभी स्टूडेंट का जो सेट कोड होगा वो आपका अलग होगा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि आपका सभी का सेट कोड सेम रहेगा, सभी का सेट कोड अलग रहेगा। तो इस पर जरूर आप सभी को ध्यान देना है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलती कर देते, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। और हाँ, आपके यहां से सीधे आपके परीक्षा 2 फरवरी जो कि आपका फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है और 3 फरवरी आपका जो है केमिस्ट्री का एग्जाम हो रहा है। तो सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से अगर कंटिन्यू डेली अगर आप लोग क्लास करते हैं तो एग्जाम में आपका जो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप लोग आसानी से जो है 70 में 70 जो आप लोग स्कोर कर सकते हो। लेकिन डेली आपको मेहनत करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि डेली जब मेहनत होता है ना, करत करत अभ्यास जर मत होत सुजान, रसरिया बजावत सिर पर परत निशान। अगर अभ्यास अगर आप लोग करोगे तो सिर पर भी पड़ता निशान। यानी रसरी के आने जाने से क्या होता है, रसरी या बजाबा सिर पर परत निशान, रसरी के आने जाने से सिर पर पड़ता निशान। उसी तरह आपको मेहनत में भी जो है बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना, लगातार कंटिन्यू आपको मेहनत करना है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो है कुछ इंफॉर्मेशन जान लीजिए, आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, है ना। 15 मिनट जो है आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, जो है आपको समय जो है दिया जाता है। और ये जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं आपके 2 सेक्शन में रहते हैं, एक आपका सेक्शन ए होता है, दूसरा आपका सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए आपका जो होता है वो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते हैं और सेक्शन बी में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। यानी सेक्शन ए में टोटल आपको जो है 70 ऑब्जेक्टिव यानी 19 प्रश्न है, जिसमें से मात्र आपको 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना। और 35 के 35 आप लोग इजीली करेक्ट करोगे, लेकिन मेहनत आराम से करना और लगातार मेहनत में जो है आपको कभी भी जो है पीछे नहीं हटना, है ना। लगातार और शानदार तरीके से मेहनत में आपको लगे रहना है। तो चलिए आज की शांत एग्जाम में जाकर एकदम कमाल करके आओगे, वाह एकदम एक्सेलेंट आंसर। देखिए प्रश्न पूछा गया क्या, टीवी प्रसारण के लिए जो है जिस आवृत्ति प्रास का यूज होता है वह कितना मेगाहर्ट्ज से कितना मेगाहर्ट्ज की बात हो रही है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन में इसका क्या होगा, सी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे, बहुत बढ़िया। याद है ना, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एक एक प्रश्न याद करना और 2 फरवरी के एग्जाम में आपको कमाल करनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। ये प्रश्न आपके सीधे बार बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को समझिए, न्यूमेरिकल में ये आपका प्रश्न मिलने वाला है। चलिए अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है, यहां पर आपको क्या होगा, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है, यहां पर आपको देखो चित्र में जो है दिए गए चित्र और ए और बी के बीच जो है तुल्य धारिता क्या होगी। देखो कुछ ऐसे प्रश्न न्यूमेरिकल प्रश्न है, वही लगभग गिने चुने जो है 25 से या 50 प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। यहां पर ये आपका डायग्राम दिया गया। अब यहां पर पूछा जा रहा है ए और बी के बीच जो है आपका तुल्य धारिता क्या होगी, क्या ज्ञात करना है। तो बोलोगे सर जी तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो सबसे पहले देखिए 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड कितना है, 6 है ना। तो आपको सिंपल से आपको पता होगा C1 C बराबर क्या होता है, C1 इंटू C2 अपॉन क्या होता है C1 प्लस C2। सिंपल सा देखिए ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। सिंपल सा वैल्यू रखते हैं कितना होगा, 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस लेवल का। याद है ना, 36 6 प्लस 6 12, यानी ये 3 माइक्रोफैराड आ रहा है। तो ये 3 माइक्रोफैराड है और साथ ही ये नीचे क्या है 6 माइक्रो। तो 6 माइक्रोफैराड प्लस 3 माइक्रोफैराड इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलोगे सर जी 9 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ऑप्शन कहां है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी सी वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया जबरदस्त आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लगातार प्रश्न पूछा जाता है विद्युत परिपथ की जो है शक्ति क्या होती है ना। यानी द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन देखिए, लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आंसर दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी करना और एग्जाम में जाकर कमाल करके आना है। चलिए अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है विद्युत परिपथ है,
अब इसकी जो शक्ति क्या होती है ये पूछा जा रहा है, तो इसकी जो शक्ति होती है v² अपॉन क्या होती है, r होती है, जो कि ऑप्शन में इसका क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और जो भी छात्र क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन में इसका क्या चूज कर रहे हो, सी चूज कर रहे हो, उनका बिल्कुल कमाल का आंसर है। गजब की तैयारी, इसी तैयारी और इसी मेहनत के साथ कंटिन्यू रहना है। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, लेंस का नियम जो है संबंध है। अब देखो लेंस जो लॉ है ये किससे एसोसिएटेड है, आवेश से यानी चार्ज से, द्रव्यमान से यानी मास, या आपके ऊर्जा एनर्जी, या संवेग के संरक्षण सिद्धांत से। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है लेंस का नियम किससे संबंध है, क्या पूछा जा रहा है, लेंस का नियम की बात हो रही है। और याद रखना लेंस का नियम जो है ये आपका संबंध होता है किससे होता है, ऊर्जा से। वेरी गुड, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। लेंस का नियम जो संबंध है ये आपका एनर्जी से है, यानी ऑप्शन सी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर। एक एक प्रश्न याद रखना, एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चन को जो है जितने भी हम आपको क्लास में प्रोवाइड करो एक एक प्रश्न को याद रखना है, और एग्जाम में 70 में 70 इसको लाना है। चलिए पूछा जाए विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है, विच एलिमेंट इज यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर। आपके ऑप्शन है तांबा का यूज किया जाता है, या प्लेटिनम, या टंगस्टन, या नाइक्रोम का यूज किया जाता है। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और लगभग सभी स्टूडेंट बिल्कुल गजब का आंसर दे रहे, ऑप्शन डी उसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं तो विद्युत हीटर में जो है आपका नाइक्रोम का यूज किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, जबरदस्त आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न समझिए, प्रश्न पूछा जा रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज से जो है क्या मापा जाता है, उच्च प्रतिरोध या निम्न प्रतिरोध यानी लो रेजिस्टेंस, या उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, है ना, बताओ, या आपका विभवांतर। आपके पास 4 ऑप्शन दिया, काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। आप आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हो रही है। व्हीटस्टोन ब्रिज से जो है क्या मापा जाता है, तो याद रखना इससे जो मापा जाता है यह आपका उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है। तो क्या आंसर चूज करोगे, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जाए विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है। देखो बात तो किसकी, बोलोगे सर जी विद्युत वाहक बल की बात हो रही है। आपकी परीक्षा में प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं और 2 फरवरी में पूछा जाएगा बीमा से प्रश्न। अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। चलिए जबरदस्त, आप लोगों का आंसर तो आज अद्भुत आ रहा है। और जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले आप लोग लाइक जरूर कर लीजिए, ताकि आपके लिए जो है क्वेश्चन पेपर आपके लिए हम हाजिर करें, ताकि आप लोग गजब की तैयारी करके एग्जाम में कमाल कर सके। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले आप लोग लाइक जरूर कर लीजिए। जो अभी तक लाइक नहीं किए सबसे पहले आपको लाइक कर लेना है। क्या करना है, सभी बच्चे सबसे पहले लाइक जरूर कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट हैं आप सभी को लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। चलिए सबसे पहले सभी बच्चे जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए। और हाँ, गजब का क्वेश्चन है और एग्जाम में जाकर कमाल कर देना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चलो सभी बच्चे सबसे पहले लाइक कर लीजिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब देखिए प्रश्न पूछा क्या गया, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है ना। तो लगभग सभी बच्चे का आंसर क्या रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब आंसर दो, इसका क्या होगा सही उत्तर। हाँ, लगभग का सही उत्तर आ रहा है। देखिए बात हो रही विद्युत वाहक बल की, किसकी बात हो रही, विद्युत वाहक बल की हो रही है। अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है। लगभग जो भी छात्र ऑप्शन इसका डी चूज करे बिल्कुल कमाल का आंसर है। याद रखना ml² t-3, और देखो विद्युत वाहक बल की बात हो रही है तो यहां पर क्या होगा, a-1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आपका सिंपल सा यहां पर -1 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, I-1 हो जाएगा, बस ये क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखना ये आपका क्या होता है, विद्युत वाहक बल जो होता है इसकी जो बीमा होती है ये आपका ml² t-3, और a-1 मिले या आपको ऐसे मिले ml² t-3, या आपको I-1 मिले, कुछ भी मिले एग्जाम में करेक्ट करके आना, यानी ऑप्शन डी इसका क्या बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है बीटा किरणें जो है विक्षेपित होती है। अब देखो बीटा किरणें जो है कहां पर विक्षेपित होती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। याद रखना बीटा किरणें की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बीटा किरणें की। और ये जो विक्षेपित होती है ये आपका होती है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। अब ये ना कि आप गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र लगा के आना, ना कि केवल विद्युतीय क्षेत्र लगाना, ना कि आपको केवल विद्युतीय क्षेत्र लगाना या चुंबकीय क्षेत्र, बिल्कुल भी नहीं लगाना। ऑप्शन इसका क्या होगा, डी होगा। ध्यान से देख लीजिए, जब भी पूछा जाए बीटा किरणें क्या विक्षेपित होती है तो चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों विक्षेपित होती है। डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 9 नंबर प्रश्न है, एक आवेशित चालक है,
इसका जो आवेश घनत्व जो है यह सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर लगाइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही उत्तर चूज कर। देखो जब भी प्रश्न पूछा जाए एक आवेशित क्या चालक है, इसका क्षेत्र आवेश घनत्व जो है आपका सिग्मा दिया गया, तो इसके पास जो विद्युत क्षेत्र का घनत्व जो होगा यह आपका क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन क्या होगा? 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जाए प्रतिघात का यूनिट क्या होता है। देखो बात हो रही प्रतिघात की। अब प्रतिघात जो इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है या फराड होता है या एम्पियर होता है या मोह होता है? अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? देखो बात हो रही किसकी? बात हो रही है यहां पर प्रतिघात की। देखो प्रतिघात जो है इसका मात्रक क्या होता है? देखो प्रतिघात की बात हो रही और इसका जो मात्रक होता है यह आपका क्या होता है? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो भी छात्र ऑप्शन इसका ए लगा रहे हो ओम, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम होता है ना। चलिए वेरी गुड, जबरदस्त आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में 11 काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा? आंसर देने में कंजूसी नहीं करना। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से जो किसी चुंबक को 90 डिग्री, देखो कितने के कोण पे है? 90 डिग्री से जो है घुमाने में संपन्न कार्य क्या होगा? आपके 0 कार्य किया जाएगा या आपका mb/2 या 1 MB या 2 MB। काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर दीजिए। देखिए बात हो रही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है, दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से जो है 90 डिग्री से जो घुमाने में संपन्न कार्य यानी वर्क पूछा जा रहा है, इसका क्या होगा? तो आपको पता होगा इसका वर्क क्या होगा। तो आपको संपूर्ण कार्य है ना, संपन्न कार्य या संपूर्ण कार्य मिले कोई टेंशन नहीं है या है ना। तो याद है ना संपन्न कार्य पूछा जाए यानी वर्क, W बराबर क्या होता है? ये आपका आता है MB 1 - cos थीटा होता है। ठीक है, तो चलो यहां पर सही है, तो MB हो गया एंड 1 - cos थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है। तो cos 90 जो है cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना है तो होता है बताइए? ये तो आप लोग 10th में याद रखोगा सबको। 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 0 होता है। तो सिंपल सा ये क्या होगा? 1 MB हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन से होगा? हाँ देख रहे हो एकदम नजर के सामने में दिख गया, बिल्कुल सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना और एग्जाम में कमाल करके आना। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए जल्दी से जल्दी, आप लोग लाइक कितना हुआ अभी तक? चलो आप लोग सबसे पहले लाइक कर लीजिए। अभी 500 प्लस स्टूडेंट हैं, अभी 500 लाइक नहीं हुआ, क्या कर रहे हो? लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग लाइक बटन को दबा दीजिए तो सभी स्टूडेंट, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है सभी बच्चे का लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है ना। लाइक सभी का होना चाहिए। जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट एकदम कमाल कर दीजिए। चलो सबसे पहले आप लोग लाइक जरूर कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है सभी का लाइक बटन दबना चाहिए, है ना, ताकि लगना चाहिए कि हाँ एग्जाम में जबरदस्त तरीके से जो है तैयारी में आप लोग लग चुके हैं और एग्जाम में कमाल करना है। चलो सभी बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर लीजिए फटाफट, उसके बाद आगे करते हैं क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त आप लोगों का आंसर आ रहा। क्वेश्चन देखते एक साथ जो है सभी बच्चे आप लोग टूट पड़ते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया है ना, जबरदस्त है। चलिए चलो आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। अब इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, किसी परिपथ का वह गुण। देखिए क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, गजब का क्वेश्चन है। लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, क्या कहा जाता है? विद्युत वाहक बल या धारा कहा जाता है या वोल्टेज कहा जाता है या प्रतिरोध कहा जाता है? तो याद रखना किसी परिपथ का जो वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को जो है उष्मा में बदल देता है, क्या कहा जाता है? बताओ जल्दी जल्दी। उसको प्रतिरोध कहा जाता है। यानी ऑप्शन में इसका क्या होगा? डी वाले छात्र बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज करें। वेरी गुड, डी जो जो दे रहे हैं उनका सही उत्तर है और गजब की तैयारी है। याद रखना किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वो कौन क्या कहलाता है? वो आपका रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किरचॉफ का विद्युत परिपथ जो है संबंधित नियम, इसका प्रथम नियम किस पर आधारित है? अब देखो इसका जो प्रथम नियम जो है ये पूछा जा रहा है आधारित है। अब बताओ किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर या आवेश संरक्षण के नियम पर या संवेग संरक्षण के नियम पर या इनमें से कोई नहीं? अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा?
बिल्कुल सही उत्तर चूज करे, बहुत बढ़िया, कमाल का आंसर दे रहे हो। याद रखना, देखिए बात किसकी हो रही, बात हो रही है यहाँ पर किरचॉफ का विद्युत परिपथ। देखो किरचॉफ का जो विद्युत परिपथ जो संबंधित प्रथम नियम जो होता है यह किस पर आधारित होता है, तो याद रखना प्रथम नियम की बात हो रही है और यह आधारित होता है आवेश के संरक्षण नियम पर। किस नियम पर? आवेश के संरक्षण नियम में। ऑप्शन बी वाले छात्रों के लिए मेरी तरफ से एक लाइक है और अपने मेहनत के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन में 14 गजब का क्वेश्चन, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। एक एक प्रश्न का जो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। डेली आपका 6 बजे से क्लास करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की एकदम जबरदस्त आपकी जो है तैयारी हो जाएगी। यहां पर प्रश्न पूछा जाए पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं किसके लिए? प्रवर्धक के रूप में, या दोलन के रूप में, या मॉड्यूलेटर के रूप में, या दृष्टकारी के तरह। देखो बात हो रही पीएन संधि। अब ये जो पीएन संधि डायोड जो होता है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका जो यूज होता है ये आपका दृष्टकारी की तरह इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में इसका डी बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना, आपके प्रश्न एग्जाम में मिलने वाले प्रश्न है। समझ बात आ रही समझ में? प्रश्न पूछा जा रहा है जब पीएन संधि जो है डायोड का उपयोग करते किस तरह, तो दृष्टकारी की तरह। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन में 15 नंबर प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रश्न पूछा जा रहा है किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से, या लंबाई घटने से, या अनुप्रस्थ काट का जो है क्षेत्रफल घटने से। अब देखो प्रश्न देखिए क्या पूछा जाए। प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। पूछा जा रहा है क्या, किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, किसी चालक का जो है विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वह बढ़ता है। कब बढ़ता है? टेम्परेचर इंक्रीज होगा यानी तापमान बढ़ने से, या अनुप्रस्थ काट का जो है क्षेत्रफल बढ़ने से, या लंबाई घटने से, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर चूज करो। याद रखना, जब किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है तभी आपका उसका इंक्रीजेज होता है। जब क्या हो? जब उसका तापमान बढ़ते हैं, यानी टेम्परेचर जब बढ़ेगा तभी उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी जो है बढ़ता है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन में 16 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है एम्पियर का जो प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है या बड़ा होता है, या बहुत कम होता है, या बहुत बड़ा होता है? काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए और एग्जाम में कमाल करना है। चलिए आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? देखिए प्रश्न पूछा जाए एम्पियर का प्रतिरोध क्या होगा। देखो बात समझिए, प्रश्न तो एम्पियर की बात हो रही है। एम्पियर का जो प्रतिरोध होता है बहुत ज्यादा कम होता है ना, वेरी फ्यू। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 17 पूछा जा रहा है विद्युत परिपथ जो है किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? डायरेक्टली आपके एग्जाम में प्रश्न मिलने वाले। क्वेश्चन समझिए फटाफट, ये क्वेश्चन ध्यान से दीजिए। देखिए ध्यान से, प्रश्न पूछा जा रहा है विद्युत परिपथ जो है किसी बिंदु पर, विद्युत परिपथ जो है इसका किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो है बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, या अनंत होता है, या धनात्मक या ऋणात्मक? तो याद रखना ये आपका शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना, शून्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 18 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। एग्जाम में 70 में 70 आप लोग स्कोर कीजिएगा। जो स्टूडेंट 2 साल में तैयारी नहीं कर रहे हैं वो हम आपको जो है 1.5 मंथ तो बचा है उसमें आपका तैयारी हो जाएगा। देखिए बात हो रही KWH यानी किलोवाट घंटा जो किसका यूनिट है? तो याद रखना क्किलोवाट घंटा जो है ये एनर्जी का जो है मात्रक होता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना डेली आपको एक एक जो भी प्रश्न बताऊं एक एक क्वेश्चन को याद रखना। चलिए 19 में प्रश्न देखिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा? कितना ओम होगा? अगर आप लोग देखो एक डेली क्लास कीजिएगा तो आपको क्या होगा, कुछ 10 दिन के बाद आपको 5 दिन बाद लगेगा कि हाँ अब जो तैयारी का लेवल है अब बढ़ गया है ना। तो यही बेनिफिट होता है डेली क्लास करने का। चलिए आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आपके स्क्रीन में प्रश्न आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है स्वस्थ मनुष्य जो होता है इसके शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वह कितना ओम होता है? आपके एग्जाम में काफी बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। और इस क्वेश्चन का जो भी छात्र ऑप्शंस का क्या चूज कर रहे हो? ए चूज कर, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना 50,000 ओम जो होता है स्वस्थ मनुष्य शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है, ये इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन में 20 देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 20 नंबर प्रश्न है एक विद्युत परिपथ में जो विभवांतर मापा जाता है। अब विभवांतर जो है ये किससे मापा जाता है? प्रश्न पूछा जा रहा है ये विभवांतर जो है किससे मापा जाता है? एम्पियर से, या वोल्ट से, या ओम से, या वाट से? देखो बात थोड़ी किसकी? बात हो रही है विद्युत परिपथ में। अब तो देखो विभवांतर जो होता है ना ये मापा जाता है वोल्ट से। किससे मापा जाता है? तो बोलोगे सर जी वोल्ट से। ऑप्शन इसका क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना वोल्ट से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 21 नंबर प्रश्न है किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। देखो ऊष्मा में, देखो विद्युत ऊर्जा को देखो समझिए
यहां पर अक्सर बच्चे गलत आंसर देते हैं। प्रश्न देखो ये पूछा जाए विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जा रहा है, किसमें? ऊष्मा में बदला जा रहा है, और एक होता है ताप में बदला जाता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। जब भी अगर हम पूछा जाए कि विद्युत ऊर्जा को अगर ऊष्मा में बदला जाता है तो वो आपका क्या? प्रतिरोध कहलाता है। क्या? प्रतिरोध। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में 22 पूछा जा रहा है परिपथ का हुआ गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में जो है बदलता है, क्या कहलाता है? अब देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है परिपथ का हुआ गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है। देखो अभी जस्ट अभी देखो अभी ऊपर हमने बताया था और यहां पर भी मिल गया, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी आपका प्रतिरोध ही कहलाएगा, है ना। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? यही बिल्कुल सही जवाब है ना। चलिए यानी 22 का जो भी छात्र चूज किए, वेरी गुड, जबरदस्त आंसर। अगला क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन है। आपकी प्रश्न पूछा जा रहा है विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या है? तांबा है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है या नाइक्रोम है? देखिए बात किसकी हो रही? बात हो रही विद्युत हीटर की। अब इसमें जो जिस पदार्थ का जो यूज किया जाता है, जिस पदार्थ का यूज किया जाता है वह क्या है? तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन या नाइक्रोम की बात हो रही है। तो जो भी शायद इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी लगा रहे, नाइक्रोम बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट या रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहा है उसको ध्यान में रखना है, आपके फिक्स है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है धात्विक चालकों का जो है ताप बढ़ने पर जो उनका प्रतिरोध क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है धात्विक चालकों का क्या होता है ताप बढ़ने पर जो है उनका जो है रेसिस्टेंस क्या, उनका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है यानी डिक्रीज होगा, या बढ़ता है, या अपरिवर्तित रह रहा है यानी रिमेन्स अनचेंज्ड होगा, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। अब देखो जब धात्विक जो चालकों होता है इसका क्या हो, अगर इसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाए तो उसका जो रेसिस्टेंस होता है वह क्या होता है? उसका रेसिस्टेंस होता है वह डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका इंक्रीज होगा, क्या होता है? बढ़ता है। अच्छी तरह से याद रखना, 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर जो है उनका प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन में 25, क्वेश्चन में 25 आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है और प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है किसी तार का प्रतिरोध R है, लंबाई L है। अब इसका देखो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल A है तथा विशिष्ट प्रतिरोध आपका P हो, तब क्या हुआ? तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला R इक्वल टू क्या होता है आपका रो 1 बाय क्या होता है A होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, तो यानी ऑप्शन क्या होगा यहां पर? इसका बिल्कुल सही जवाब है, अच्छी तरह से याद रखना। चलिए 25 का क्या होगा? A बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 26 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स जो है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ये इसमें अक्सर बच्चे गलत आंसर देते हैं, लेकिन आपको गलत बिल्कुल भी नहीं देना। जब भी आपको पूछा जाए चुंबकीय फ्लक्स की तो इसका क्या होता है? वेबर होता है, ओम होता है या टेस्ला होता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 27 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक जो है वोल्ट मीटर होता है? तो याद रखना वोल्ट मीटर की बात हो रही है, अब किसका मात्रक यूनिट जो है वोल्ट मीटर होता है? विद्युतीय फ्लक्स का, या विद्युतीय विभव का, या विद्युत धारिता का, या विद्युतीय क्षेत्र का? अब आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए बात हो रही किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है? तो वोल्ट मीटर जो होता है आपका विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? बोलोगे सर जी विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट मीटर होता है। शाबाश, जबरदस्त आंसर दे रहे हो। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है दो समान धारिता है, दो समान धारिता वाले जो है संधारित्र को जो है समानांतर क्रम में जो है जोड़ने पर उसकी जो है समतुल्य धारिता क्या होगी? अब उसकी समतुल्य धारिता की बात हो रही है, तो उसकी जो समतुल्य धारिता क्या होगी? सबसे पहले देख लीजिए, आपको पता होगा C पैरेलल बराबर क्या होता है? NC होता है। क्या होता है? NC। N हो गया आपका नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना है आपका? 2 है, और आपका C कितना है? C एक ही है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? 2C हो जाएगा। याद रखना ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए बहुत सही, लगभग सभी बच्चे का गजब का जबरदस्त आंसर आ रहा है, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 29, क्वेश्चन में 29 पूछा जा रहा है किसी चालक की जो है विद्युत धारिता जो है व्यंजक क्या होता है? तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है C बराबर क्या होता है? कैपिटल Q अपॉन क्या होता है? V होता है। ये आपका इसका व्यंजक होता है विद्युत धारिता की, जो कि ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिखा, बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है ना। चलिए बहुत बढ़िया, लगभग सभी बच्चे का गजब का आंसर दे रहे हैं, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 30, क्वेश्चन में 30 देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र क्या है आपका? E है और विभव V है। अब इसके बीच का जो संबंध होगा, यानी इसके बीच रिलेशनशिप क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज की बात हो रही है, तो अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए बात हो रही क्या? विद्युत विभव E है और इसका विद्युत क्षेत्र E है और विभव क्या V है ना। तो यहां पर इसका जो रिलेशनशिप बनेगा
ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है ई बराबर क्या होता है माइनस डी वी अपॉन डी एक्स होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है इसका संबंध का, अच्छी तरह से याद रखना। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, ध्यान में रखना। ई इक्वल टू क्या होता है माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहां से अगर हम पूछे, यहां से अगर हम डी एक्स अगर निकालना चाहे, अगर मान लो एग्जाम में अगर डी एक्स बराबर पूछ दिया क्या होगा, तो आप कैसे दोगे? अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं दिया तो डी एक्स बराबर क्या होगा, देखिए यहां से अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा डी एक्स इधर क्या होगा इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन क्या होगा ई हो जाएगा। जब अगर dx का वैल्यू पूछा जाए तो ये निकालना, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन में 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आंसर लगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए काफी वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्या, प्रत्यावर्ती धारा में जो है महत्तम मान और वर्ग माध्य जो है मूल के जो है अनुपात क्या होते हैं। ये क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलो आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन का अगर आपने सही सटीक आंसर चूज कर लिया तो समझ सकते हैं आप लोगों की जो तैयारी का लेवल है बिल्कुल ही जबरदस्त है। क्या है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग अच्छी तरह से दे पाते हैं तो समझ लीजिए आप लोगों की जो तैयारी का लेवल है बिल्कुल ही शानदार है। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपके प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अब आंसर लगाओ। देखते हैं इस क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट जो है बिल्कुल कमाल का आंसर देते हैं, और जो अगर इसका आंसर सही दिए समझ लो, समझ लीजिए आपका तैयारी जो है बिल्कुल सही ठीक ठाक है। और इसी तरह आपको तैयारी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। इसी तरह जो आपको तैयारी कंटिन्यू रखना है, बस हो गया आपका जबरदस्त तैयारी, ठीक है। चलिए वेरी नाइस, जबरदस्त आंसर, वाह आप लोगों ने सभी का आंसर जो है जबरदस्त है। इसी को कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता कदम चूमे, रिजल्ट जो है डांस दिखाए, है ना। रिजल्ट क्या हो, डांस दिखाए। अब देखो बात हो रही प्रत्यावर्ती धारा और महत्तम मान। प्रत्यावर्ती धारा में जो है महत्तम मान और वर्ग जो है माध्य जो है मूल मान के जो अनुपात होते हैं वो आपका क्या होता है, ये 1/√2 इसका अनुपात होता है, जो कि ऑप्शन इसका क्या होगा सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना। चलिए अगले लेंस का जो ऊपरी जो आधा भाग है उसको क्या कर दिया, एकदम ब्लैक कर देने पर उसके द्वारा इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या हो जाता है, बड़ा होगा, छोटा होगा, या कम तीव्रता वाला होगा, या इनमें से कोई नहीं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एकदम एग्जाम में आपका 2 फरवरी में जाकर कमाल कर दीजिएगा, एकदम डेली क्लास कीजिए, एक एक प्रश्न को याद कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, एग्जाम में जाकर कमाल कीजिएगा। चलिए बात हो रही किसी उत्तल लेंस का जो ऊपरी भाग का जो है ऊपरी आधा भाग जो है काला कर देने पर जो है इसके द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब हो जाता है वो आपका कम तीव्रता वाला होता है। क्या होता है, यानी इसका लो इंटेंसिटी हो जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 34 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो उसका तरंग लंबाई क्या होती है। देखिए प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। जब क्या हो, हाँ देखिए बात हो रही जब क्या हो, प्रकाश कांच में प्रवेश करता है। जब प्रकाश किस में प्रवेश करता है, ध्यान दीजिए कांच में प्रवेश करता है, तो इसकी जो तरंग लंबाई जो होती है, इसकी जो वेव लेंथ की बात हो रही है वह क्या होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, या नॉट चेंज होगा, या नन ऑफ दिस। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखना। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसकी जो तरंग लंबाई है वह डिक्रीज होती है। क्या होती है, तो बोलोगे सर जी डिक्रीज होती है, यानी घट जाता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में 35, क्वेश्चन में 35 प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है। सामान्य देखिए सामान्य समायोजन में जो है खगोलीय दूरबीन के जो है नली की लंबाई क्या होती है। आपको पता होगा, हमने आपको बताया था जो नली की जो लंबाई होती है, किसकी लंबाई, नली की लंबाई की बात हो रही है, तो इसकी लंबाई क्या होती है, ये आपको FO प्लस FE होती है। आपको अगर डेली क्लास करते होंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर चूज किए होंगे। ऑप्शन इसका क्या होगा, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत सही, वेरी गुड। चलिए 36 में प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होगा। अब देखो अगर इसका जो है वेव लेंथ है ना, इसकी अगर वेव लेंथ को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इसकी जो मैग्निफिकेशन होगा वह क्या होगा, यानी टू इंक्रीज वेव लेंथ मैग्निफिकेशन इज डैश की बात हो रही है, बढ़ना होगा, घटना होगा, और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए इस तरह का प्रश्न में अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं और इसमें अक्सर बच्चे गलत आंसर देके आते हैं ना। तो उन सभी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को एकदम फोकस करिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन वाले जो होते हैं ना, बहुत सारे में घटता है बढ़ता है, इसमें क्या होता है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, और इसमें बच्चे क्या होता है मेन कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 10 प्रश्न होते हैं जिसमें आंसर होता है घटता है बढ़ता है, इसलिए कंफ्यूज होते हैं। तो प्रश्न को ध्यान दीजिए, जब तरंग लंबाई यानी वेव लेंथ की जो है तरंग लंबाई बढ़ाने पर इसका अपवर्तनांक की बात हो रही है, तो इसकी जो अपवर्तनांक होता है वो आपका क्या होता है,
घटना यानी घटता है, डिक्रीज होगा, याद रखना बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, डेली क्लास कीजिएगा तो आप लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही जबरदस्त हो जाएगी। चलिए 37वां प्रश्न है कैथोड किन्ने है। अब देखिए बात हो रही कैथोड किन्ने क्या है। देखिए बात हो रही कैथोड किन्ने की, ये क्या है, विद्युत चुंबकीय किन्ने है या धन आविष्ट कण है या आपका अनाविष्ट कण है या ऋण आवेशित कण है। का आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। अब आंसर दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए बात हो रही कैथोड किन्ने की, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है यहां पर कैथोड किन्ने की। और कैथोड किन्ने जो होती है ये आपका क्या होती है, ऋण आवेशित कण होती है। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा ये नेगेटिव पार्टिकल होगा क्या, कैथोड किन्ने। बहुत सही। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 38 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, देखिए बार बार बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये क्या मापता है, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है। ये पूछा जा रहा है क्या मापता है, आंसर लगाओ। तो याद रखना ये आवेश मापता है या आपका यानी चार्ज हो गया या विभवांतर पोटेंशियल हो गया या धारा करंट हो गया या एनर्जी, क्या मापती है। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह आपका मापती है एनर्जी को, ठीक है ना। किसको मापती है, तो बोलोगे सर जी एनर्जी। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जबरदस्त, एकदम शानदार आंसर दे रहे हो, गर्दा मचा दिए। आज के सेशन में आप लोग तो गर्दा मचा रहे हो, वाह। एग्जाम जिस तरह यहां गर्दा जो मचाइएगा वो एग्जाम में भी गर्दा मचाओगे। चलिए ये देखिए प्रश्न देखिए, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या है। सीधे प्रश्न यहां से 1 मार्क्स मिलते हैं बीमा से क्वेश्चन। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है प्लांक स्थिरांक जो होती है इसकी बीमा क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको देखो हम इतना प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, आपको ये नहीं है कि मेरे क्लास के बाद आपको किसी और मतलब जो होता है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने का आवश्यकता, एकदम नहीं, बिंदास होकर पढ़िए। डेली सिर्फ आपको जो है जितना भी प्रश्न बताओ उसको एकदम अच्छी तरह से याद करना, प्रैक्टिस करना, टेस्ट लगाना, टेस्ट सीरीज करना। ये सभी जब प्रैक्टिस करोगे एकदम जबरदस्त तैयारी होगा। आपको कोई भी सेट जो है आपको दे दिया जाए, आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दोगे, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज भी लगाना बहुत ही जरूरी है, और टेस्ट सीरीज कहां लगाना वो हम लास्ट में बताते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका जो भी छात्र ऑप्शन इसका ए चूज के बिल्कुल सही उत्तर है। प्लांक स्थिरांक की जो बीमा होती है ये आपका क्या होती है, ये ml² t-1 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 40 नंबर क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है और उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है पार्टिकल, याद रखना कण। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 40 का बी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने जो है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखो बात हो रही किसकी, किस वैज्ञानिक ने जो है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, रदरफोर्ड ने या बोर ने या डाल्टन ने या प्लांक ने। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर लगाओ। देखिए याद रखना जब भी पूछा जाए किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए थे वो किए थे प्लांक ने। किसने, प्लांक ने। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना प्लांक ने ही जो है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 42 पूछा जा रहा है क्या, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है आपका प्रवैगिक में पड़ती है। देखो बात हुई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। अब यहां पर पूछा है कौन सी श्रेणी जो है प्रवैगिक में पड़ती है, लाइमन श्रेणी या बामा श्रेणी या पाशन श्रेणी या फूड श्रेणी की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन। देखो जब भी अगर बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है और किस में पढ़ना है, तो यहां पर बात हो रही है प्रवैगिक में पड़ती है। तो प्रवैगिक की बात हो रही है तो ध्यान में रखना, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रवैगिक में जो पड़ती है वो आपका लाइमन श्रेणी पड़ती है। कौन सा, लाइमन श्रेणी आपका प्रवैगिक में पड़ती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। याद रखना ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर। चलिए बहुत बढ़िया आ रहा आंसर। याद रखना सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, इसके लिए चलना भी जरूरी है। मंजिल आप सभी का इंतजार कर रही है 2 फरवरी का, मेहनत तो कीजिए, मंजिल फिदा होने के लिए तैयार है ना। चलिए अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन है, आपके ऑप्शन है अल्फा किरणें, बीटा किरणें या गामा किरणें या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना विद्युत जो है चुंबकीय तरंग वाले गुण की बात हो रही है, ये आपका जो है गामा किरणें जो होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का होता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद है ना गामा किरणें, यानी जो भी शायद 43 का ऑप्शन इसका सी चूज करें उनका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न पूछा जाए विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन होगा, तो गामा किरणें होता है, ठीक है ना। चलिए वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 44 नंबर प्रश्न है, पूछा जा रहा है नामांकित में से किसे महत्तम वेदन क्षमता, लगातार कंटिन्यू प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्यान देखिएगा, आपको बार बार बता रहा हूं प्रश्न, इस प्रश्न को एकदम अच्छी तरह से याद रखना आप सभी को। देखो जब भी बात हो
महत्तम वेदन क्षमता, महत्तम वेदन क्षमता जो होती है कौन से किरणें की होती है, कौन से किरणें की महत्तम वेदन क्षमता होती है, एक्स किरणें की या कैथोड किरणें या अल्फा किरणें या गामा किरणें। तो याद है महत्तम वेदन जो क्षमता होती है यह आपका होती है गामा किरणें, किसकी, गामा रेज होगा, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना किसकी होती है महत्तम वेदन क्षमता, बोलोगे गामा किरणें की, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 45 पूछा जाए, पी टाइप का अर्धचालक है, पी टाइप का क्या है, बोलोगे अर्धचालक है। अब इसमें जो मुख्य धारावाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल छिद्र होते हैं, या प्रोटोन होते हैं, या प्रोटोन फोटोन होते या प्रोटोन होते, चार आपके ऑप्शन यहां पर दिया गया है। अब आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न को समझिए ध्यान से, प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए पी टाइप का क्या है, पी टाइप का आपका अर्धचालक है। अब इसमें जो मुख्य धारावाहक होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्य धारावाहक की बात हो रही है तो याद रखना मुख्य धारावाहक आपका होल छिद्र होता है ना, यानी आपका होल छिद्र होगा, याद रखना ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना, जबरदस्त आप सभी का आंसर आ रहा है, कमाल का। चलिए बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और गेट के लिए, देखिए हम आपको बार बार ये प्रश्न बता रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। देखिए और गेट के लिए जो है बुलियन व्यंजक क्या होता है, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट का गलत ही आंसर आएगा, क्योंकि मेहनत लगातार करिए, रिवीजन में लगातार कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, तभी तैयारी बेस्ट होगा। देखिए और गेट जो होती है इसके लिए जो बुलियन व्यंजक होता है वह क्या होता है, और गेट के लिए बात हो रही है तो आपको याद रखना और गेट जो होता है ये आपका क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू सी होता है। या आपको एग्जाम में इस तरह भी मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल टू वाई, आपको एग्जाम में इस प्रकार भी मिलेगा y इक्वल टू a प्लस बी। तो सबका मतलब एक ही होता है, आपका a प्लस बी देखना, वही ऑप्शन चूज करना, ठीक है ना। और अगर हम पूछे, ये तो पता चल गया, ये आपको इस प्रकार तीनों ऑप्शन दिए जाते थे, इस ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, इस प्रकार आपके एग्जाम में ऑप्शन मिल सकते हैं। अब अगर रही बात सर जी, बोलोगे सर जी और गेट का तो हमको बता दिया, और बाकी सभी का क्या होता है, तो और गेट का क्या होता है, और गेट हो गया आपका a प्लस बी इक्वल टू सी। नॉर गेट का क्या होता है, ये ध्यान दीजिए, नॉर गेट क्या होता है आपका a प्लस बी पर रैकरिंग इक्वल टू सी। और एंड गेट का क्या होता है, एंड गेट का होता है आपका a डॉट बी इक्वल टू वाई लिखो, सी लिखो, सब सही है ना। चलिए वेरी गुड। इस तरह आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन मिले आपको क्या करना, माइंड में आपको चेन बनाना, माइंड में क्या करना, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को इस तरह जो आपको चेन बनाना, जैसे हम आपको बताएं, है ना। चलिए वीडियो पसंद आ रहा था आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जो भी छात्र 46 का ए चूज किए थे बिल्कुल सही जवाब है, याद है ना। और गेट के लिए आपका बुलियन व्यंजक होता है a प्लस बी इक्वल टू सी। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत बढ़िया सभी का आया आंसर। 47 नंबर, देखो 12 का द्विधारित तुल्यांक क्या होता है, तो 12 जो है इसका कुछ दिन में निकाल बताया, तो 12 का क्या होता है, देखो जब अगर नहीं निकालने आता तो डायरेक्टली लिख लेना, याद रख लेना 1100 होता है, बस इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो ओपी क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जा रहा है टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो टीवी प्रसारण का जो होता है ये आपका कितना होता है, तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है ना। ये बार बार क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ध्यान में रखना, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन इसका सी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बार बार बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ए और बी के बीच तुल प्रति, यहां भी जस्ट हमने बताया था, ये क्वेश्चन पहले भी था। 6 के 36 और 6 प्लस 6 12, 12 तिया 36 और 3 प्लस 6 9 माइक्रोफैराड। एग्जाम में बनाने की जो आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा माइंड को क्या करना, एकदम तेज स्टूडेंट की तरह यूज करना, है ना, समझदारी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, वी स्क्वायर अपॉन आर होती है। अगला क्वेश्चन है लेंस का नियम संबंध है, ये क्वेश्चन देखो, ओहो आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न समझिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, लेंस का नियम जो ये किससे संबंध है, आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से, या संवेग के संरक्षण सिद्धांत से। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर सही और सटीक आंसर देते हैं, समझिए जबरदस्त है आप लोगों की तैयारी। अब आंसर लगाओ, देखो बात हो रही लेंस का नियम जो किससे संबंध है, यानी लेंस लॉ जो है ये किससे एसोसिएटेड है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए प्रश्न ये जो है आपके सीधे परीक्षा में मिलने वाले प्रश्न है, ठीक है ना, तो ध्यान में रखना इस क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी हम नोटिस कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर देते ही नहीं है, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना, आंसर आपको बिल्कुल देना है, गलत भी दोगे तभी तो होता है प्रैक्टिस। अभी जस्ट हमने बताया था कृत कृत अभ्यास, है ना, जरमती होत सुजान और रसरी आबस सिर पर प्रतिनिशान। अगर मान लीजिए किसी चीज के अगर आप लोग अभ्यास करते हो, अगर मान लीजिए अभी जैसे पढ़ाई कर रहे हो, अभी मान लो पढ़ रहे हो, तो अभी फर्स्ट डे 10 क्वेश्चन याद होगा तुरंत, फिर अगली डे अगर लगातार अभ्यास करोगे तो आपकी जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ेगी। क्या होगी, स्मरण शक्ति आपका बढ़ेगी, तो आपको याद करने में जो है एबिलिटी बढ़ेगी। और आपको हमने एक ट्रिक भी बता दिया कैसे क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो एक क्वेश्चन से कोशिश करना दूसरे को क्या करना, लिंक करके माइंड में चेन बना लेना, कभी नहीं भूलिएगा, एकदम माइंड भी स्ट्रांग होगा और क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से याद रहेगा, ठीक है ना।
चलिए वेरी गुड, जबरदस्त। आपसे भी कहां से आ रहा है? चलिए आंसर दीजिए। लेंस का नियम जो ये किससे संबंध है? इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का लगभग का सही उत्तर आ रहा है। ऑप्शन में इसका सी, एनर्जी से ये संबंध होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 52 में प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है, एलआर परिपथ जो इसका शक्ति गुणांक क्या होता है? देखो एलआर परिपथ की बात हो रही है तो आपको पता होगा जो एलआर परिपथ जो होता है इसका जो शक्ति गुणांक होता है ना, शक्ति गुणांक ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है आर अंडर रूट आर स्लैश आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न देखिए पूछा जाए, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या किया जाए? चौगुना बढ़ा दिया जाता है। इसको क्या किया? इसको 4 गुना बढ़ा दिया जाता है। किसकी तीव्रता? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो देखो प्रश्न पूछा जाए तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा? अगर हम इसको अगर 4 गुना बढ़ाएंगे, जो लटकती हुई जो सुई है ये, इसका जो है आपको पूछा जिसका आवर्तकाल क्या होगा, है ना, ये कितना गुना होगा? तो ये याद रखना, ये आपका 2 गुना हो जाएगा। क्या होगा? यानी इसका आपका कट करोगे तो क्या आएगा? 2 गुना हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जब क्या हो आपकी अगर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो? 4 गुना हो, इसकी जो लटकती हुई जो सुई है इसकी क्या हो जाएगी? चुंबकीय का आवर्तकाल ये आपका डबल हो जाएगी। ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब किसका होता है? अब देखिए प्रश्न समझने का कोशिश कीजिए और आंसर लगाइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बात हो रही क्या? बात हो रही खगोलीय दूरदर्शक है। क्या है प्रश्न? देखिए खगोलीय क्या है? दूरदर्शक है। अब इसमें जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है? वास्तविक और सीधा, या वास्तविक और उल्टा, या काल्पनिक और उल्टा, या काल्पनिक और सीधा? तो देखो खगोलीय जो दूरदर्शक होता है इसका जो अंतिम प्रतिबिंब होता है ये क्या होता है? कैसा होता है? कैसा होता है? बिल्कुल ये आपका काल्पनिक तो होगा ही होगा, साथ ही उल्टा भी होगा। ध्यान में रखना क्या होगा? देखिए समझिए, खगोलीय दूरदर्शक का जो अंतिम प्रतिबिंब होता है ये काल्पनिक। और ध्यान दीजिए क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलत आंसर देते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। खगोलीय दूरदर्शक का जो अंतिम प्रतिबिंब होता है ये काल्पनिक भी होगा और साथ ही उल्टा भी होगा। ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अब आंसर दीजिए, बीटा किन्ने विक्षेपित, इसीलिए कहते हैं डेली क्लास कीजिएगा तो कुछ न कुछ कॉमन क्वेश्चन मिलेगा ही, जिससे आपको लगेगा कि हाँ अब जो तैयारी कर लेवल है बिल्कुल ही जबरदस्त हो रहा है। अब देखिए आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है, बीटा किन्ने विक्षेपित होती है? अब कौन से क्षेत्र में विक्षेपित होती है? बीटा किन्ने की बात हो रही है और ये विक्षेपित जो होता है कौन से क्षेत्र में होती है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, या केवल चुंबकीय क्षेत्र में, या केवल विद्युतीय क्षेत्र में, या विद्युतीय एवं दोनों में, है ना। चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों की बात हो रही है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? डी बिल्कुल सही जवाब है। इसीलिए कहते हैं मेहनत लगातार कीजिए, खामोशी से कीजिए, सफलता शोर मचाएगी। चलिए डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद है बीटा किन्ने जो है यह विक्षेपित होती है, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में होती है ना। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56। अब देखिए वहां पर हम जो कॉन्सेप्ट दिए थे, 3 क्वेश्चन बताए थे, जिसमें से ये क्वेश्चन यहां पर मिल गया। देख रहे हो एकदम OMG, है ना। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलो जितने भी स्टूडेंट, सबसे पहले जो है आप लोग जो है लाइक जरूर कर लीजिए, और जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले सब्सक्राइब करके जो आप लोग रख लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके देख लीजिए, क्योंकि डेली जब तक क्लास नहीं कीजिएगा तब तक आप लोगों की तैयारी बेस्ट कैसे होगी? एकदम बेस्ट करना है। डेली क्लास 6 बजे होती है, जो बाद में देखिएगा आप लोग कोशिश कीजिए जैसे 6 बजे आपको क्या सर्च कर लेना है, 6 बजे 5 मिनट 10 मिनट, भले क्लास लेट हो या पहले शुरू हो, पहले तो नहीं होगा, लेट ही होता है 5 मिनट, तो आपको क्या इंतजार करना। जो इंतजार करने का मजा होता है वो कुछ और ही होता है, ताकि आपको क्या हो, चैट सेक्शन में आप लोग जो है बातचीत कर सकते हो, नए नए दोस्त बना सकते हो, है ना, और कोई भी क्वेश्चन है उसे सॉल्यूशन करवा सकते हो, कुछ पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो ये करना जब आपके पास समय रहता है तब, है ना। अब देखो नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? देखो बात हो रही नॉर गेट के लिए, तो नॉर गेट के लिए होता है आपका a+b पर ये रैकरिंग इक्वल टू y होती है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? डी। क्या होगा? a+b पर रैकरिंग इक्वल टू y, है ना। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन का आंसर दिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 57 है, विद्युतीय जो है परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित योग क्या हुआ? अब तो ये इतना याद हो गया होगा, है ना। याद हुआ? बिल्कुल याद हो गया, शून्य होता है। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है? देखो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक क्या है? बल है। अब इसकी जो बीमा होती है वह क्या होती है? आपके पास में आ गया। 58 का क्या हो जाएगा?
डी हो जाएगा। समझ आ गई ये बात? हाँ, ये ना कि ऑप्शन बी में आप लोग लगा के आ जाना, बस मेहनत बर्बाद। देखो बिंदु अभी जस्ट ऊपर भी बताए थे, इसलिए तो हम डी लगाए थे। तो लगभग मेरे होनहार स्टूडेंट का आंसर देखे तो बोले क्या बात है, एकदम से वक्त बदल दिए। हाँ, तो विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और आई माइनस वन हो। या आपको एग्जाम में इस प्रकार भी मिल जाएगा, ए माइनस वन भी मिलेगा, ठीक है ना, ए भी रहे या टी आई मिले, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 59। चलिए आंसर दीजिए। 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या एम्पियर घंटा जो है किसका मात्रक है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो बात हो रही है एम्पियर घंटा की, और किसका मात्रक होता है? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर दे रहे हो। याद है ना, एम्पियर घंटा की बात हो रही है, एम्पियर आवर इज यूनिट फॉर डैश की बात हो रही है। और इस क्वेश्चन का लगभग सभी बच्चे का ऑप्शन बी आ रहा है। बिल्कुल सही उत्तर है। एम्पियर घंटा जो किसका यूनिट है? किसका यूनिट है? आवेश का यूनिट है। बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज किए, बहुत बढ़िया, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 60 पूछा जा रहा है, किसी प्रत्यावर्ती धारा जो है परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच जो कलांतर क्या हो? ठेठा हो, तब इसका शक्ति गुणांक क्या हो? देखो तब इसका जो शक्ति गुणांक की बात हो रही है ना, तो इसकी जो शक्ति गुणांक होगी क्या हो जाएगी बताओ? इसकी शक्ति गुणांक जो हो जाएगी तब आपका कॉस थीटा होगी। और आपको एक फॉर्मूला भी हम बताए थे संपूर्ण कार्य वाला, यहाँ से आपको माइंड में ये भी फॉर्मूला 1 माइनस क्या होता है? कॉस थीटा होता है। यहाँ से आप लोग ये फॉर्मूला को जो है चेन बना लीजिए, ठीक है। याद है ना, किसी प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच जो है कलांतर थीटा हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा? कॉस थीटा होगा। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही जवाब है, अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 61। चलिए 61 नंबर प्रश्न है, किसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम होगा? अब देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है किसके लिए जो तरंग दैर्घ्य जो होता है इसका मान अधिकतम होगा। आपके पास चार ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में कंटिन्यू प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अच्छे खासे स्टूडेंट जो है जो 2 साल भी पढ़ाई करते हैं वो भी गलत आंसर देते हैं, लेकिन जो 1 मंथ अच्छी तरह से याद करते हैं वो जाकर करेक्ट करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लास्ट मेहनत किया ना, तो लास्ट वाला मेहनत जो होता है वो बहुत काम का मेहनत होता है। अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो बात किसकी बात हो रही है, यहाँ पर प्रश्न समझने का कोशिश कीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है किसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम होगा, है ना, यानी विच हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है। आपके ऑप्शन ये देखिए, रेडियो तरंगे होगा, या एक्स किरणें हो जाएगा, या आपका प्रवैगनी हो जाएगा, या अवरक्त किरणें होंगी। तो याद रखना तरंग दैर्घ्य का मान जो अधिकतम होता है, अधिकतम किसके लिए होता है? रेडियो तरंगे के लिए होता है, रेडियो वेव्स हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन इसका क्या होगा? ये इसका बिल्कुल सही जवाब है, अच्छी तरह से याद रखना। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके परीक्षा में मिलेंगे प्रश्न। और पूछा जा रहा है इनमें से जो है किसका तरंग दैर्घ्य जो न्यूनतम है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वेवलेंथ की बात हो रही है। तो मिनिमम जो वेवलेंथ होता है वो होता है आपका गामा किरणें की, है ना, यानी गामा रेज होगा। याद रखना ऑप्शन इसका क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अच्छी तरह से याद रखना। जब भी पूछा जाए किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम, न्यूनतम क्या होगा? न्यूनतम आपका गामा रेज होता है, यानी ऑप्शन 62 का क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रकाश तंतु जो है संचार किस घटना पर आधारित है? देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है प्रकाश तंतु जो है संचार की बात हो रही है, प्रकाश जो है तंतु संचार की बात हो रही, किस घटना पर यह जो है बेस्ड है, ये पूछा जा रहा है। अब आंसर लगाओ, ये कौन सी घटना पर बेस्ड है? तो याद रखना यह जो है आपका संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बेस्ड होगा, या किरणन पर है, या विवर्तन रिफ्रैक्शन है, या रिफ्रैक्शन होगा। आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, आंसर लगाओ, सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर चूज करो। देखो प्रकाश का जो तंतु संचार जो है किस घटना पर आधारित होता है? यह जो है ना, ये संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर होता है आधारित। तो ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। और प्रश्न देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसका सही उत्तर देते हैं तो समझिए तैयारी आपका ठीक ठाक और अच्छे लेवल पर है, सिर्फ कंटिन्यू रखना है। चलिए प्रश्न पूछा जा रहा है, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश कोण पर जो है झुकाकर रखना होगा, 60 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री, 120 या 30। देखो एक वस्तु है, इसका क्या है? 3 प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए तो 2 समतल दर्पण को जो कितना डिग्री कोण पर झुकाएंगे? तो 90 डिग्री, है ना।
तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी होगा ना सही उत्तर, बिल्कुल सही होगा। याद है ना 64 का बी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर चूज किया, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 65 नंबर क्वेश्चन, काफी जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जा रहा है किस दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता। अब देखो एक तो बात हो रही है कौन से दर्पण में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है हमेशा छोटा होगा लेकिन आभासी छोटा, देखो हमेशा क्या होगा, ध्यान दीजिए, हमेशा छोटा की भी बात हो रही है, हमेशा छोटा की बात हो रही है, और साथ ही आपका जो है यहां पर पूछा जा रहा है आभासी भी जो है दिखाई पड़ती है। छोटा तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, साथ में आपका आभासी भी होगा, ये भी ध्यान देना क्या, ठीक है ना। आभासी दिखाई किसका पड़ेगा, छोटा होगा और आभासी किसका होगा, तो यह आपका उत्तर लेंस है ना। ऑप्शन इसका क्या होगा, कन्वेक्स लेंस होता है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह याद रखना, किसी दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। कौन से लेंस, तो याद रखना उत्तल, है ना, ऑप्शन बी। चलिए बहुत सही, वेरी गुड, जबरदस्त आंसर दे रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। क्वेश्चन में 66 में प्रश्न पूछा जा रहा है ध्रुव प्रबलता जो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। देखो ध्रुव प्रबलता की बात हो रही है और इसका जो ऐसा यूनिट जो होता है देखो ऐसा यूनिट जो होता है ध्रुव प्रबलता का क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो याद रखना ध्रुव प्रबलता जो होती है इसका ऐसा मात्रक जो होती है वह एम्पियर मीटर होती है। बोलोगे सर जी एम्पियर मीटर, यानी ऑप्शन सी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है। देखिए प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है चुंबकशीलता की बात हो रही है, उसकी जो बीमा क्या होती है। तो आपको पता होगा जब भी चुंबक आए, ध्यान दीजिए एक ट्रिक हम बताता हूं, जब भी चुंबक आए तो माइनस माइनस में चलना लेकर, किसमें, -2 है ना। तो -2 ये दिमाग में आया तो ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हुआ। ये थोड़ा सा ट्रिक याद रखना, क्या करना, ट्रिक याद करना। अगर इस तरह से मान लो कोई भी चुंबक है, अगर क्या कहते हैं किसी को खींचता है अपनी ओर, जब खींचेगा तो क्या होगा बताओ। अगर मान लीजिए कोई है आदमी, इसको एक रोटी है, अगर किसी को एक आदमी को और बुलाएगा तो इसको 50-50 होगा, यानी माइनस होगा। इस तरीके से याद करिए, ये आपका ट्रिक हो गया। तो याद है ना चुंबकशीलता की बीमा क्या होगी, माइनस माइनस होगी, माइनस माइनस दोनों होगा, MLT -2 और I -2 होगी। अच्छी तरह से याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 68 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है डायनेमो, देखो बात हो रही डायनेमो का जो कार्य का सिद्धांत जो आधारित है, किस पर आधारित है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या प्रेरित चुंबकत्व पर, या प्रेरित विद्युत पर। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। अब आंसर देना इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखो याद है डायनेमो का कार्य का जो सिद्धांत जो है यह किस पर आधारित है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये जो आधारित है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होगा। याद रखना ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना क्या होगा, डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन में 69 की बात हो रही है। प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो है संबंधित नियम को क्या कहते हैं। आप देखो प्रश्न पूछा जा रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित रूल होते हैं, जो नियम होते हैं, पूछा जाए उसको क्या कहते हैं, कौन से नियम कहते हैं उसको। न्यूटन का नियम कहते हैं, या ओम का नियम, या फैराडे का नियम कहते हैं, या एम्पियर का नियम। 4 आपके ऑप्शन दिया गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं। तो जिससे जो संबंधित नियम जो होते हैं उसको कहते हैं फैराडे का नियम। क्या कहते हैं, फैराडे का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, फैराडेस लॉ। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन में 70 स्क्रीन पे आ चुका। अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। बात तो निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। अरे रे रे, देखो पोस्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is the property of the electromagnetic wave की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अक्सर का मतलब ये आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप लोग आंसर दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का जो होता है गामा किरणें होते हैं। याद रखना, ना कि अल्फा किरणें होगी, ना भी बीटा किरणें होंगी। ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। गामा किरणें होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का होता है। ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जो नहीं किए जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब। जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी को सर्च करनी, अभी आइए सभी बच्चे, आप लोगों को अभी आना है और टेस्ट लगाइए जल्दी से जल्दी। टेस्ट में आपको लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, एकदम दबा के टेस्ट लगाइए। और यहाँ पर आपका सारा सब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे हुए साइंस कॉमर्स आर्ट्स यानी सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए
एकदम धमाकेदार स्टडी मटेरियल, आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। डेली आपको क्या करना है, यहाँ पर विजिट करना और जबरदस्त तरीके से आपको तैयारी करना है। और यहाँ पर याद है, अगर कोई भी मटेरियल अगर आपको अपडेट नहीं मिलता है तो आपको रिफ्रेश करने की जरूरत है। क्या करो, अगर कोई भी मटेरियल अगर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, उंगली बीचों बीच रखना, ऊपर से नीचे करके रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है ना। चलिए सभी बच्चे, सबसे पहले आप लोग आइए 9 PM में जो क्लास होगा उस टाइम आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देंगे, तो आप लोग पहले तैयारी कर लीजिए। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप 9 PM में आपका हिंदी या हिंदी इंग्लिश दोनों का क्लास होगा, रात 9 बजे तैयार रहना। तो सबसे पहले आप लोग तैयारी कर लीजिए यहाँ, और उसके बाद ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। फिजिक्स का टेस्ट लगाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर के बटन में आना है, फिजिक्स वाले सेक्शन में, और यहाँ पर 3 चैप्टर का आपका टेस्ट डला हुआ है। अगर जो 1-2 चैप्टर नहीं लगाए, आप लोग तीनों चैप्टर, और यहाँ फिजिक्स का संपूर्ण आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अपडेट है जिसका आप सभी को इंतजार था, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको ये अगर ऑप्शन क्लिक का बटन या ग्रीन नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए फोन में इस पेज को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना, अपने फिंगर को रखना बीचों बीच, ऊपर से नीचे खींचिएगा तो इस तरह आपको रिफ्रेश कर लेना, तब आपको सारा यहाँ पर लोड हो जाएगा। चलिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, और हाँ विद्युत धारा का जो टेस्ट लगा लिया, फिर से एक बार आपको आना इस पेज को, सबसे पहले एक एक प्रश्न को जो है, एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना, और जब याद हो जाएगा तो उसके बाद नीचे में आकर यहाँ पर आप लोग यहाँ पर टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। एकदम कमाल कर देना एग्जाम 2022 परीक्षा में, ठीक है। चलिए आइए सिंपली स्टार्ट पर क्लिक करना, अपना नाम डालना है और उसके बाद टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। चलो जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है, अभी आपको टेस्ट लगाने की जरूरत है। अभी आप लोग एक भी स्टूडेंट लाइव क्लास में नहीं रहेगा, ठीक है ना, एक भी स्टूडेंट लाइव क्लास अभी लाइव आप बंद कीजिए। अब आपको टेस्ट में पहुंचना है, ठीक है। सभी को टेस्ट लगाना आपको तैयार। देखो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है आपको पता है, अनंत होता है। फिर नेक्स्ट करना है, दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह आपको गलत सही जैसे मारोगे तुरंत बाद, जैसे किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, किससे कम नहीं हो सकती, इतना 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम से कम नहीं हो सकती। एक एक क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन है, इसका एक एक क्वेश्चन का आपको टेस्ट लगा लेना है। चलिए सभी स्टूडेंट अभी आपको आना है, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और आप लोग टेस्ट में लग जाइए, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। जितना जल्दी हो सके जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाइए, आपके पास समय नहीं है। चलो आप लोगों को क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हो, आपको अभी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका होमवर्क है, आपको गूगल में अभी आना है फिलहाल, और आपको टेस्ट लगाना है। एक एक प्रश्न को जो है, जितना भी कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है, आप लोग जल्दी जल्दी आइए, विजिट कीजिए और शानदार तरीके से तैयारी में लग जाइए। शानदार तरीके से तैयारी में जो है आप लोग लग जाइए। चलो शानदार तरीके से तैयारी में लग जाइए, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए सभी स्टूडेंट फटाफट, और एग्जाम में जाकर आपको कमाल कर देना है। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी आओ।